हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसडक्शन क्या है? ट्रांसडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल इनटू अनदर थ्रू द एजेंसी ऑफ वायरस या बैक्टीरियोफेज। मतलब एक बैक्टीरिया की सेल से दूसरे बैक्टीरिया की सेल में जेनेटिक मटेरियल या डीएनए का ट्रांसफ़र किसके द्वारा? वायरस के द्वारा होना ट्रांसडक्शन कहलाता है। इसके पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन देख चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में मीडियम के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है और कॉन्जुगेशन में जेनेटिक मटेरियल कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। तो ये तीसरे प्रकार का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है बैक्टीरिया में, जिसको लेडरबर्ग और जिंडर ने 1952 में साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया, जो कि माउस में टाइफाइड कोज करता है, उसके अंदर डिस्कवर किया। तो लेडरबर्ग और जिंडर ने भी वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया या वही टेक्निक रिपीट की जो कि लेडरबर्ग और टैटम ने ई कोलाई में की थी। और इनको इस बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के 2 स्ट्रेन या 2 ऑक्सोट्रोफ प्राप्त हुए। ऑक्सोट्रोफ जैसा कि हमने कल देखा था, ऑक्सोट्रोफ्स क्या है? ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि मिनिमल मीडिया पर ग्रो नहीं कर सकते हैं। ये प्रोटोट्रॉफ्स के म्यूटेंट्स हैं। तो ये 2 म्यूटेंट इनको मिले और ये पता लगाने के लिए कि उनके 2 स्ट्रेन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, किसी एक स्ट्रेन में दूसरे स्ट्रेन में नहीं हुआ, ये पता लगाने के लिए कि ये कहीं कॉन्जुगेशन तो नहीं है। मतलब 2 जेनेटिक सेल्स या 2 बैक्टीरिया की सेल के बीच में उसको फिजिकल कांटेक्ट को अवॉइड करने के लिए इन्होंने यू ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया। और इस यू ट्यूब में 2 आर्म्स में 2 स्ट्रैंड्स या 2 ऑक्सोट्रोप्स इन्होंने मिक्स किए डाले और उन दोनों आर्म्स को एक दूसरे से अलग रखा एक ग्लास फिल्टर के द्वारा। इस ग्लास फिल्टर से होकर मीडियम तो एक आर्म से दूसरे आर्म में ट्रांसफ़र हो सकता था, मगर बैक्टीरिया एक आर्म से दूसरे आर्म में जा नहीं सकते हैं। फिर उन्होंने देखा कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है एक बैक्टीरिया में, मतलब एक आर्म में ही रिकॉम्बिनेशन हुआ, दूसरे आर्म में रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। तो ये जिंडर और लेडरबर्ग ने इसको समझाने की कोशिश की कि जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज में 2 ग्रोथ साइकिल होती है। एक तो साइकिल होती है लाइटिक और दूसरी लाइसोजेनिक। लाइटिक साइकिल लाइसिस से बना हुआ है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ये बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक कर देता है और बैक्टीरिया की सेल लाइसिस होकर बैक्टीरियोफेज बाहर निकलते हैं। ये जो फेज है या ये जो ग्रोथ साइकिल है, ये वायरुलेंट कहलाती है, जबकि जो लाइसोजेनिक है वो टेम्परेट या लैम्डा फेज कहलाता है, जिसमें इंटीग्रेशन होता है बैक्टीरियोफेज के डीएनए का बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में। तो लाइटिक साइकिल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं वो एब्जॉर्प्शन है, मतलब बैक्टीरिया की सरफेस पे पहले एब्जॉर्ब होगा, टेल फाइबर्स के द्वारा वो अटैच होंगे, फिर इंजेक्ट करेगा जेनेटिक मटेरियल, फिर अंदर ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, खुद का बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल वो डिग्रेड हो जाएगा, फिर बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन सिंथेसिस, जीनोम सिंथेसिस और मैच्योरेशन होगा और फिर बाद में वो पार्टिकल्स बाहर रिलीज होंगे। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल या लैम्डा फेज में एड्जॉर्प्शन इंजेक्शन के बाद में इंटीग्रेशन होता है। दोनों जीनोम आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और उसके साथ ही वो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हम इस चीज़ को अच्छी तरह से देख सकते हैं कि क्यों यूट्यूब आर्म में केवल एक ही आर्म में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, दूसरे में नहीं हुआ। तो ये 2 बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स हैं। आप देखें, ये एक है लाइसोजेनिक बैक्टीरियल स्ट्रेन और दूसरा है ये सेंसिटिव बैक्टीरिया का स्ट्रेन है। इसका जेनेटिक मटेरियल हमने ग्रीन से डिनोट किया है और इसका रेड से किया है। अब हम देखते हैं कि ये जो लाइसोजेनिक बैक्टीरियल स्ट्रेन पे बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए अंदर इंजेक्ट करता है और ये इसके साथ में अटैच हो जाता है। किसके साथ में? इसके जीनोम के साथ में ये अटैच हो गया है और फिर इसी के साथ सेल डिवीज़न करता रहता है। बैक्टीरिया की सेल को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, मगर कुछ सेल्स में कभी कभी ऐसा होता है कि स्पॉन्टेनियस लाइसिस होती है। 1000 में एक सेल ऐसा है जिसमें कि बैक्टीरियल की सेल ब्रेक डाउन हो जाएगी और वो जो बैक्टीरिया के पार्टिकल्स हैं
बैक्टीरियोफेज के पार्टिकल्स वो बाहर आएंगे और यू ट्यूब, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, यू ट्यूब के ए आर्म से सिंटर्ड ग्लास फिल्टर से होते हुए बी आर्म की तरफ मूव कर जाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि बी आर्म में ये सेंसिटिव बैक्टीरियल स्ट्रेन है। इसमें बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए इंसर्ट किया है। होस्ट का डीएनए पूरा डिग्रेड हो गया है और ये यहाँ पर बैक्टीरिया का या बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो है वो अपने अलग अलग कंपोनेंट्स बनाना स्टार्ट करता है। वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, जीनोम सिंथेसिस करेगा, बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप से कंपोनेंट्स बनेंगे और फिर वो सब वापस से असेंबल होंगे। तो असेंबली के समय क्या होता है, आप देखें, जब ये असेंबल होने वाले होते हैं, जब मतलब कैप्सिड बनेगा, टेल फाइबर्स बनेंगे और अंदर का जेनेटिक मटेरियल इसमें बनता है। इस असेंबली के समय इसका कुछ पार्ट, जब जेनेटिक मटेरियल पैक हो रहा होता है तो उस जेनेटिक मटेरियल में हम ये देख रहे हैं कि ये जो दोनों पार्ट है, ये इधर और इधर, ये तो है बैक्टीरियोफेज का, जबकि बीच में बैक्टीरिया का डीएनए इसके साथ एंटर हो गया है। अब ये बैक्टीरियोफेज जब सेल लाइसिस के साथ पार्टिकल जब रिलीज होते हैं, रिलीज होकर बाहर आते हैं, तो फिर बी आर्म से वापस ए आर्म की तरफ मूव करते हैं। बैक्टीरियोफेज क्योंकि साइज में छोटे होते हैं, इस सेल से दूसरे आर्म में मूव करना इनके लिए आसान होता है। तो जब ये वापस ए आर्म की तरफ मूव करते हैं तो अपने साथ में बैक्टीरिया का डीएनए लाते हैं। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर बैक्टीरिया का डीएनए इसके साथ में है। और जब ये अपना डीएनए इंजेक्ट करता है तो फिर क्या होता है, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में इसका जो लिया हुआ दूसरे बैक्टीरिया का स्ट्रेन जो साथ में था बैक्टीरियोफेज के साथ में, वो इसके साथ कंबाइन हो जाता है। तो दो बैक्टीरिया के जीनोम, ग्रीन और रेड कलर से डिनोट हो रहे हैं, दो बैक्टीरिया के जीनोम में आपस में एक्सचेंज होता है और ये नया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनता है। इसको लेडरबर्ग और जिंडर ने ट्रांसडक्शन नाम दिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि दो तरह का ट्रांसडक्शन होता है, एक तो जनरलाइज्ड और दूसरा स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में कोई स्पेशल प्रकार के जीन्स ट्रांसफ़र नहीं होते। बैक्टीरिया का डीएनए प्योर फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। एनी जीन ऑफ क्रोमोसोम कैन बी ट्रांसफर, क्रोमोसोम का कोई भी जीन ट्रांसफ़र हो सकता है। जबकि स्पेशलाइज्ड जो ट्रांसफ़र है ये टेम्परेट फेज के द्वारा ही होता है, मतलब लाइसोजेनिक फेज के द्वारा ही स्पेशलाइज्ड ट्रांसफ़र होगा और उसमें रेस्ट्रिक्टेड साइट्स, कुछ रेस्ट्रिक्टेड डीएनए ही ट्रांसफ़र होते हैं। इसमें जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया के साथ में लगता है वो कुछ स्पेसिफिक साइट के साथ अटैच होता है। वायरस जैसे हम कहते हैं कि गैलेक्टोज और बायोटिन साइट कि बैक्टीरिया के बीच में अटैच होता है और जब वो सेपरेट होता है तो उस समय वो अपने साथ में कैरी करता है ये दो जीन, गैलेक्टोज और बायोटिन जीन, और इसको फिर दूसरे बैक्टीरिया में ये ट्रांसफ़र करता है। इसको हम इस डायग्राम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन का डायग्राम है। तो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में हम देख रहे हैं कि ये जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज में लाल रंग का ये जो डीएनए हमने दिखाया हुआ है, ये डीएनए एंटर कर जाता है बैक्टीरिया के डोनर सेल के अंदर और फिर उसके बाद में ये यहाँ पर उस सेल्स को डिग्रेड कर रहा है। फेज डीएनए और प्रोटीन बन रहे हैं और बैक्टीरिया क्रोमोसोम ब्रोक डाउन हो गया है स्मॉल पीसेस में। अब आप देख रहे हैं कि ये ओकेजनली फेज की जब असेंबली होती है, जब फेज की असेंबली हो रही है, हो रहा है, जब बन रहा है तो उसमें बैक्टीरियल डीएनए बी फेज के डीएनए के साथ, जैसे इन दो पार्ट में हम देख रहे हैं कि फेज के डीएनए के साथ में, फेज के डीएनए की बजाय, साथ में नहीं, यहाँ फेज के डीएनए के बजाय इसमें बैक्टीरिया का डीएनए पैक हो गया है बैक्टीरियोफेज के अंदर, ये देखिए आप। और फिर जब ये बैक्टीरियोफेज दूसरे होस्ट सेल को या रेसिपिएंट सेल में अटैक करता है और एड्जॉर्प्शन के बाद में इंजेक्ट करता है अपना जेनेटिक मटेरियल, तो इसके जेनेटिक मटेरियल में दूसरे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है और ये जब लाइसोजेनिक साइकिल में एंटर करेगा दोनों अटैच हो जाएंगे। इसका जेनेटिक मटेरियल इस जेनेटिक मटेरियल के साथ में ट्रांसफ़र हो जाता है और ये कहलाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसी तरह स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में हम देख रहे हैं, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में हमने क्या देखा था कि जब पैकिंग होती है तो बैक्टीरियोफेज का डीएनए नहीं होता है, बैक्टीरिया का डीएनए होता है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में है कि पैकिंग के समय
जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है उसमें कुछ पार्ट बैक्टीरिया के डीएनए का रह जाता है और वो स्पेशल पार्ट, स्पेशल जीन ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरियोफेज है, ये हम देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए है। अब फेज डीएनए इंटीग्रेट कर जाता है, ये लाइसोजेनिक साइकिल हो गई, इसके साथ इंटीग्रेट कर रहा है। रेड कलर का फेज का डीएनए है जो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में इंटीग्रेट हुआ है। अब हम जैसे ऊपर देखें कि ये है फेज का डीएनए, तो फेज का डीएनए अब मल्टीप्लाई कर रहा है और साथ के साथ डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसका, बैक्टीरिया के डीएनए का। तो बैक्टीरिया का डीएनए का डिस्ट्रक्शन फेज का डीएनए जिसमें कि बैक्टीरिया के डीएनए का कुछ पार्ट है वो मल्टीप्लाई करता है और जब असेंबली होती है फेज पार्टिकल की, मतलब टेल फाइबर्स, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल जब पैक होता है तो उसमें बैक्टीरिया के जीने के साथ ही इसमें हम देख रहे हैं बैक्टीरियोफेज के साथ बैक्टीरिया का डीएनए भी है। वहाँ जनरलाइज में प्योर फॉर्म में था, यहाँ इसके साथ मिक्स है। अब बैक्टीरियल सेल की जब लाइसिस होगी तो रिलीज होंगे इन्फेक्शन, न्यू बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्शन करने के लिए जो बैक्टीरियोफेज पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं, इन बैक्टीरियोफेज पार्टिकल्स में क्या है, ये पार्ट्स हैं जो कि दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए साथ में लेकर आए हुए हैं। अब ये रेसिपिएंट बैक्टीरिया या दूसरे बैक्टीरिया को जब अटैक करता है वापस से, तो अपने साथ में लाया हुआ जीन जो कि उस बैक्टीरिया का था वो यहाँ ट्रांसफ़र करता है। इस बैक्टीरिया का जीन ये ब्लू कलर का है और इस बैक्टीरिया के लाइट ब्लू के साथ डार्क ब्लू जीन ट्रांसफ़र हो गया है, होमोलोगस पार्ट ट्रांसफ़र हो गए हैं और इस तरह से जो हमको जनरेशन मिली है वो मिली है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। ये प्रोसेस, ये फिनोमिनन कहलाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जहाँ ट्रांसफ़र हुआ है जेनेटिक मटेरियल का एक बैक्टीरिया की सेल से दूसरे बैक्टीरिया की सेल के साथ, और ये कहलाएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यहाँ जो हुआ है इंटीग्रेशन, इट इज़ नॉट रिकॉम्बिनेशन, ये तो एक व्हीकल के रूप में कि मटेरियल को लेकर दूसरे बैक्टीरिया तक पहुंचाएगा, ये कहलाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो कि स्पेसिफिक जीन को ट्रांसफ़र करता है, जबकि जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में पूरा का पूरा जीन या एनी पार्ट ऑफ द जीन क्रोमोसोम का ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह से तीसरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का थर्ड फॉर्म जो कि ट्रांसडक्शन के रूप में है वो कंप्लीट होता है। तो हमने 3 जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में देखे, नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 2 कॉन्जुगेशन और नंबर 3 ट्रांसडक्शन, और इसी के साथ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया कंप्लीट होता है। ये हम यहाँ पर, क्योंकि हम ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, ये हम यहाँ पर इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं कि जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखा, कॉन्जुगेशन में भी देखा कि ये सारी चीज़ें ये हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम होगी, जीन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए काम में ली जाएगी। बैक्टीरियोफेज एक वेक्टर के रूप में काम करेगा जो जीन्स को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में या जीन्स को किसी भी पर्टिकुलर टारगेट जीन को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करेगा और वहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमको प्रोडक्ट प्रोटीन के रूप में मिलेगा जिसको हम बाद में हार्वेस्ट करेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए हम इसको बाद में यूज़ करते हैं। थैंक यू।